हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। कल हमने क्या पढ़ा था। कल मैं तुम्हें ना चैप्टर 3 था, उसके कुछ मेथड सिखा रहा था मैं तुम्हें, ठीक है, कि हाउ टू, तो मतलब एक्स और वाई का मैं एक्स और वाई का वैल्यू कैसे निकालते हैं जब दो इक्वेशन गिवन हो हमें और हमें उसमें एक्स एंड वाई का वैल्यू फाइंड करना हो। तो कल हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, पढ़ लिया था अपन ने पहले पढ़ लिया था कल के पहले ही। एंड कल पढ़ा था मैंने, कल मैंने क्या पढ़ा था, एक तो सब्स्टिट्यूशनल मेथड प्रतिस्थापन विधि, और एक पढ़ाई था एक था ना एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, कल ये पढ़ लिया था मैं। कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी बता रहा था, लेकिन आज और देख लो उसको ना, फिर अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर क्या है अपना, चैप्टर 3 चल रहा था। एंड प्लीज भैया जिसको भी जो दिक्कत है ना, चैप्टर 3 क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यहाँ का के इसको रहना वेदर लिख दो, लिख नहीं रहता। एक मिनट मेरे को चेक कर लेना है ना। चलो दिख रहा है। एक नंबर स्टूडेंट, तुम्हें पता है अगर तुम्हें क्वालिटी नहीं दिखती ना 360 पे, तो मेरे मोबाइल से एक HD में वीडियो रिकॉर्ड होता है। इसमें किसमें होता है, HD के अंदर। तो तुम 1080 में 720 में वीडियो को की क्वालिटी बढ़ा के देखा करो, उससे क्या तुम्हें क्लियर भी दिख जाएगा। एंड मेरे को पता नहीं था यार तुम्हें इतना नहीं दिक्कत है 360 पे। तो मैं डेली से ना PPT बना के ऑलरेडी डाल दूंगा तुम्हारे, ठीक है। बट तुम PPT मत करना, पहले वीडियो देखना, नहीं तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि मैं ऊपर भी लिख देता हूँ बहुत सी बार है ना। तो तुम्हें कैसे पता लगेगा कि ऊपर वाला कब क्या उतारना है, कि पहले कौन सी स्टेप उतारनी है। तो समझदारी दिखानी है, एंड वीडियो को देखना मस्ट है, अदरवाइज तो समझ में भी नहीं आना इसमें। अपन ना आज एक क्वेश्चन करेंगे और देखते हैं यहाँ तक होते हैं। पहले तो मेथड देख लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मैं कल क्वेश्चन कर रहा था। कौन सा मेथड चल रहा है, 4 या कौन सा पढ़ लिया अपन ने। फर्स्ट देखो कौन सा पढ़ लिया, फर्स्ट पढ़ लिया मैंने, फर्स्ट पढ़ा दिया मैंने ग्राफिकल मेथड, ठीक है। कौन से मेथड, 4 मेथड थे ना, ग्राफिकल मेथड। ये तुम्हारे सिलेबस में ये ग्राफिकल मेथड हो जाएगा। एक कौन सा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। एक क्या है, एलिमिनेट करना, हटा देना, एलिमिनेशन मेथड। बेटा फोर्थ वाला क्या था मेरा, फोर्थ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मैंने ये तीनों ही पढ़ा दी, एंड फोर्थ भी पढ़ा दिया था मैंने, मैं तो वापस से पढ़ा रहा हूँ मैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे, फोर्थ नंबर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अंदर क्या बोलते हैं, वज्र गुणा विधि। हिंदी में क्या बोलते हैं इसका अपन, वज्र गुणा विधि। इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। पहले विधि देख लो इसको, वज्र गुणा विधि, फिर अपन एग्जाम्पल से समझेंगे, फिर एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे अपन। क्या है यहाँ पे, वज्र गुणा विधि। बेटा मैंने आज स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहो डेली। ना पता है, अगर तुम्हें आपको कोई वर्क देता हो ना, तो उसको इससे मत लिया करो लोड की तरफ, अरे यार हमने वर्क दे दिया अपने को, ऐसा नहीं है। तुम डे बाई डे का काम डेली कर लोगे ना, मेरे को फर्क नहीं पड़ता तुम PPT से बना रहे हो, किससे बना रहे हो। लेकिन अगर तुम PPT से नोट्स बना लिए, तुमने वीडियो को देखा ही नहीं, क्या समझ में आएगा तुम्हारे, कोई सेंस नहीं है। फिर वो सेंस लेस हो जाएगा चीज़ें। अब तुम्हें यार पढ़ना तो दिन भर एक ही सब्जेक्ट ना, अभी तो मैं एक ही पढ़ा रहा हूँ, मैं से और टीचर पढ़ाई मेरे, तो बहुत बेस्ट मौका है, अवसर है, जो तुम कहो बहुत बेस्ट ऑप्शन है। गणित में 100 में से 100 नंबर लाने का बहुत बेस्ट ऑप्शन है। दिव्या है, वंशिका है, बेटा सही कह रहा हूँ, तुम वो इंसान हो, तुम जिस चीज़ पे हाथ रख दोगे ना वो चीज़ तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन
अभी कहीं तुम मोबाइल की दुनिया से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है ना। मोबाइल से जितना दूर रहोगे ना तुम तुम्हारे एम के पास उतना ही जल्दी पहुंच जाओगे। और ये स्वर्ण स्वर्ण काल चल रहा है अभी 1-2 महीने का, लिटरली बता रहा हूँ। कोई सब्जेक्ट का लोड नहीं है, ओनली मैथ पढ़ना है। 1 महीना और कसम से कह रहा हूँ, अगर मैथ का सिलेबस अगर मैं 3-3 घंटे की वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, 1 महीने में तो हो जाएगा ना कम से कम कंप्लीट पूरा मैथ। अगर कर लिया ना तुमने साथ के साथ, तो ऐसा एग्जाम तक भैया तुम ऐसे लाओगे 100। सही कह रहा हूँ मैं। स्टेप बाई स्टेप पढ़ते हुए चलो यार। एक और तुम्हारे पिताजी का फेस देखना उस टाइम पे, जिस दिन तुम्हारे 100 में से 100 आए मैथ में, एक अलग ही प्राउड रहता है भैया इन चीज़ों का, ठीक है ना। एंड इनमें तुमने अगर इसमें स्कोर कर लिया ना, ऑल सब्जेक्ट धीरे धीरे ऑटोमेटिक तुम्हारे पीछे आ जाएंगे। और भैया मेरी यही रिक्वेस्ट है, सबसे मोबाइल से डिस्टेंस बना लो थोड़ा बहुत। और सबसे बेस्ट सबसे अच्छी बात वो है कि तुम सिर्फ पढ़ाई पे ही फोकस करो, अदर चीज़ों को छोड़कर। बेटा पढ़ो, ऐसे इंटरेस्ट डेवलप करो पहले पढ़ने का। ऐसा नहीं है कि यार बर्डन है मेरे को तो पढ़ना है, बर्डन के हिसाब से नहीं पढ़ना। पढ़ना है चीज़ों को सीखने के हिसाब से। किस हिसाब से पढ़ना है? चीज़ों को सीखने के हिसाब से। हमें चीज़ें आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि साले रटे हैं अपन। रटने वाला सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए यहाँ पर। मेहनत करेंगे अपन, मेहनत करके सीख लेंगे। समझ भी नहीं है, वीडियो को दोबारा जाके देखो। तुम्हारे पास तो और बेस्ट ऑप्शन है यार। जो टॉपिक समझ में नहीं आता, तुम ऑफलाइन आते तो एक बार पढ़ लिया तो पढ़ ही लिया। और मैं तुम्हें वो चीज़ दोबारा सेम एज इट इज नहीं बता सकता था ऑफलाइन में, लेकिन ऑनलाइन में एक चीज़ तुम्हारा फायदा ये हो जाएगा, जो चीज़ तुम्हें समझ में नहीं आ रही तुम उसको पीछे जाके वापस उस वीडियो को देखकर वापस कॉन्सेप्ट सीख सकते हो, ठीक है ना। और यार चैप्टर इतने बड़े नहीं है कि तुमसे बड़े नहीं है, तुम बहुत आगे हो इन चैप्टर से। और ऐसा भी नहीं कि तुम इन्हें नहीं सीख सकते हो, तुम इन्हें सीख सकते हो, बट एक कंडीशन, जैसे इन क्वेश्चन में कंडीशन लगते ना, वैसे तुम्हारी लाइफ के आगे भी एक कंडीशन होना चाहिए। मोबाइल से डिस्टेंस रखो, ठीक है। लिटरली बोल रहा हूँ मैं, चीजें भी समझ में नहीं है कि तुम्हें किस तरह क्यों बोल रहे डिस्टेंस रखो। बहुत घटिया काम है मोबाइल चलाना यार। ठीक है तुम चीजें देख लो, कुछ अच्छी चीजें देख लो, बट जानवर तुम्हारी एज नहीं है अभी इन चीज़ों को इग्नोर होने के। तो बेटा सबसे बेस्ट है, और जल्दी उठो, सूर्य नारायण को अर्घ्य दो डेली, हनुमान चालीसा पढ़ा करो, जिससे क्या एक पॉजिटिव वाइब रहती है इंसान के अंदर। ऐसा नहीं है कि यार तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। पढ़ना तो ही चाहिए, पढ़ना तो एक तुम्हारी लाइफ का एक पार्ट ऑफ, तुम्हारी लाइफ का एक हिस्सा है वो, ठीक है पढ़ाई। ऐसा नहीं कि तुम्हें मजबूरी में करनी है, तुम्हें पढ़ना तो है ही, डेली पढ़ना है, तो क्यों अपन इंटरेस्ट लाके पढ़े ना। ऐसा थोड़ी ना है कि मजबूरी में पढ़ रहे हैं अपन यार। ऐसे पढ़ो कि कोई भी मतलब जब इन फ्यूचर तुम लाइफ में कुछ चलो 1 साल बाद तुम एक अच्छे स्कोर कर लोगे, तो गांव वाले एक ऐसी नजर से देखें टैलेंट। एक तो होता है पढ़ना, एक होता है सीखना। तो अपन यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, अपन सीख रहे हैं चीजों को एक एक करके। तो बेटा पर्पस सीखना रखना है, ऐसा नहीं कि नंबर के पीछे दौड़ना है। नंबर के पीछे मत दौड़ो, चीजों को सीखने के पीछे दौड़ो, जिससे क्या होगा ऑटोमेटिक झक मार के नंबर आएगी तुम्हारे पीछे, ठीक है ना। तो कैसे पढ़ना है बेटा? सीखना है। पर्पस क्या होना चाहिए? लर्निंग, ठीक है। पर्पस लर्निंग होना चाहिए तुम्हारा। बेटा पेरेंट्स का नाम, एक मौका मिला है 10th क्लास, बार ना तुम 10th क्लास में होगे ना क्या, अगर बर्बाद कर देना इधर उधर किसी के चक्कर में, फोन उनके चक्कर में, किसी भी अदर के चक्कर में, तो लाइफ में इससे ज्यादा गिल्ट कभी रहेगा भी नहीं तुम्हें। तो सबसे बेस्ट है कि खुद पे फोकस करें। जो इंसान खुद पे फोकस करता है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है सर। आजकल तुम्हारे साथ कोई इंसान इन्वॉल्व होगा ना, तो अपना पर्सनल स्वार्थ लेके आता है, ऐसे नहीं आता कोई भी। लाखों है इंसान बेटा, सबका करता है यहाँ पे, तो गलतफहमी मत रहना। ओनली पढ़ाई पे फोकस करो। अगर तुमने इसको प्रायोरिटी दी ना तुम्हारी लाइफ की, लिटरली बता रहा हूँ, लाइफ में जो चाहोगे वो कर लोगे इन फ्यूचर, ठीक है ना। और मौका तुम हमेशा थोड़ी ना जवान रहोगे। हाँ अभी मौका मिले, जो टाइम तुम्हारे पास अभी है ना उसका सही यूटिलाइज करो उस चीजों का, ठीक है। चलो अपना कौन सा टॉपिक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है कि यार
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक्स वाई कैसे निकालते हैं, चलो अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है, इसको क्या लिखता हूं मैं बेटा, सुनना, ये इक्वेशन है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक चीज ये हो जाती है, यहाँ पे आके अपने को इसको जीरो के इक्वल लाना पड़ता है। ठीक है ना, इसको इक्वल लाना पड़ता है जीरो के। इट मींस कांस्टेंट को पहले बुला लो इधर। तो क्या आ जाएगा इक्वेशन मेरा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, इक्वेशन 1। क्या इक्वेशन 1? इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ये नहीं रखना, क्या करना है, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, नहीं हमें करना है जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म कैसे आता है, a2x प्लस b2y। अब सुनना इधर, ऐसे कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे मैंने इसको इधर बुला लिया माइनस, नहीं ओनली समझने के हिसाब से बता रहा हूँ। चलो मैं तुम्हारी इसको, अगर मैंने यहाँ माइनस कर दिया ना, तुम जानवर हो, तुम हमेशा माइनस करोगे बेटे। अपन ये डिपेंड करेगा अपन की इक्वेशन क्या आता है, उसमें करेंगे प्लस माइनस। यहाँ लोड मत लेना कि यार इधर जाते तो माइनस होना चाहिए था, नहीं, ओनली मैं समझने के हिसाब से सिखा रहा हूँ चीजों को। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है, ऐसे समझ लो। ये कौन सा फॉर्म है, इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, मैंने जनरल फॉर्म, ये जनरल फॉर्म है। इसमें प्लस माइनस में लोड मत लो। अगर मैंने माइनस लगा दिया ना, तो तुम जानवर से ठान लो, तुम तो डायरेक्ट इसको ही सत्य मान लेते हो कि नहीं इधर माइनस होता है बेटा, ऐसा तो नॉट ट्रू है। अगर ये माइनस में हो गया तो इधर जाते प्लस में हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे चलेंगे अपन। जैसे क्वेश्चन के स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म। ऐसे लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। ठीक है, तो इसको लोड मत लेना कि आप करना है इधर से बुला के इधर प्लस कर देना, नहीं, दोनों में अलग अलग अंतर है। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, ये होता है जनरल फॉर्म। ठीक है, ये दो इक्वेशन है मेरे पास। अब मेरे को क्या लगाना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या लगाना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलो मैं इसको ना बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन करता हूँ। इधर यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट से बेटा ओनली समझने के हिसाब से देखना है ना। इक्वेशन फर्स्ट से फिर अपन एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्या बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से बताओ मेरे को, इक्वेशन 1 से क्या बोलेंगे, बताओ ना, इक्वेशन 1 से क्या बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे ऐसे लिखना, ओनली x बराबर a1। भैया ओनली समझने के हिसाब से सब तुम कुछ गड़बड़ मत कर देना यार इसमें। ठीक है, इक्वेशन 1 से लिखो, नहीं तो तुम लोग इक्वेशन 1 से नहीं तो लिखो ऐसे, b बराबर, b को क्या लिख, b तुम कंफ्यूज हो गए, मेरे को पता है। यहाँ पे तुम तो डायरेक्ट ही लिखो, क्यों कंफ्यूज होना, मैं b क्यों कंफ्यूज करूंगा तुम्हें। ठीक है, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, यहाँ पे मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ x लिखना था, लेकिन तुम जाने के ही करोगे वहां पे भी। कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे a1, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है b1, और ठीक है एक कांस्टेंट टर्म। चलो अपन देखते हैं, मैं इसको एक फॉर्मेट में लिखता हूँ कि मैं x कैसे निकाल रहा हूँ। तो तुम इक्वेशन 1 से नॉर्मल लिखना है, इक्वेशन 1 से क्या लिखता हूँ मैं, a1 क्या है बेटा, a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्या है यहाँ पे a1, कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो मैं इसको डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, a1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। भैया कुछ गलत मत कर देना यार,
ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, b1 के यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वाई, c1 के कांस्टेंट टर्म। ठीक है, इधर देखो क्या है, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ मैं, a2 के y, a2 के कोफिशिएंट ऑफ एक्स से भैया b1 के b2 के यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y और c2 कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x, वैसे मैं बार बार लिख रहा है कोफिशिएंट ऑफ y कितना है b1। अब इधर देखना कि x कैसे निकालते हैं। मैं दोनों इक्वेशंस को यहाँ रख रहा हूँ। ठीक है, इधर देखना, मैं वापस से इधर लिख रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट क्या यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको दे दो इक्वेशन। कॉन्सेप्ट है ना, ये अलग है, ये अलग चीज की, ये अलग है दोनों। चलो आगे यहाँ से देखते हैं। ठीक है, मेरे को x से चाहिए, क्या चाहिए मेरे को, यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है मेरे को। यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूज टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, यूज टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, यूज टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या यूज करना है इसमें, यूज टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करना है अपने पास। चलो करते हैं, कैसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज। देखा, मेरे को x फाइंड करना है भैया, मेरे को चाहिए, मेरे को x से निकालना है, तो x किस निकलता है देखना, यहाँ लिखो x डिवाइडेड बाय, इसको छुपा दो इधर। और बेटा अब मैं ना एक चीज बताऊंगा यहाँ पे, पहले x को छुपाओ, उधर छुपा लिया मैंने, x को छुपाते क्या दिखेगा तुम्हें, b, ये दोनों टर्म दिखेंगे, तो इनमें क्या लेंगे, सिर्फ कोफिशिएंट, इनके कोफिशिएंट लेंगे पर b1 को c2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, या फिर इसको और एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा, लिख देता हूँ पहले, इसका नीचे लिखूंगा मैं सब, x लिख दिया रहते हैं, क्या लिखूंगा मैं इधर यहाँ पे, x छोड़ के क्या बचा यहाँ पे b1, इधर क्या है c1, इधर क्या है नीचे इसके जस्ट b2, यहाँ पे क्या है c2। ठीक है, ये तो ऐसे करो, ये क्या होता है बराबर हो गया इसके, इसके बराबर हो जाएगा इसके आने वाले टर्म के। अब क्या निकालना है y, बेटा y को ना, अब क्या है y, इसको छुपा लो, क्या क्या बचेगा मेरे पास, सुन लो इधर, इसको छुपाओ, क्या क्या बचा, a1 a2 c1 c2, तो सेम एजी चीज रखो यहाँ पे। लेकिन तुम्हें एक चीज करनी है यहाँ पे, जैसे मैंने b1 को फर्स्ट रखा, अब मैं क्या करूंगा, अब ये वाली टर्म यहाँ पे आ जाएगी उठ के, सेम एजी चीज, क्या करेंगे, ये वाला पद यहाँ पे उठ के आ जाएगा, क्या आ जाएगा c1 c2, c1 c2 के बाद क्या आता है, अरे a नहीं लेना, a1 a क्या नहीं लेना इसमें, b1 b2 नहीं लेना, लेकिन इसको छोड़कर a1 a2 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे a1 a2, b के बाद क्या आता है c, अब c के बाद क्या आता है a, बेटा कांस्टेंट टर्म आता है, क्या आता है कांस्टेंट टर्म, और कांस्टेंट टर्म क्या मानते हैं 1, कांस्टेंट टर्म इक्वल टू 1, कांस्टेंट टर्म आता है डिवाइडेड बाई, अब देखते हैं c नहीं लेना, बाकी दोनों लेते हैं। अब देखते हैं b के बाद से आता है, तो c के a b c चल रहे हैं, इधर देखो क्या चल रहा है a b c, अगर b के बाद b आ गया, फिर c1 आ गया, अब क्या आ गया c के बाद a1, तीन तो चल रहे हैं, अब क्या आएगा यहाँ पे, ये a1 a2 इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा a1, मैंने कहीं एक्सप्लेन नहीं करा था, मैं डायरेक्ट लिख दिया था a1 a2। ठीक है, अब a1 a2 के बाद क्या नहीं रखना, c वाला टर्म नहीं रखना, तो क्या रखोगे b1 b2, इसको इधर बुला दो, क्या आ गया b1 b2। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, नाम से पता चल रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इट मींस इसको
इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसे इसके साथ, एंड इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसे इसके साथ। चलो करो, क्या क्या रिजल्ट मिलता है मेरे को, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ पूरा रिजल्ट क्या आता है आंसर। अब देखना बेटा क्या है, x x डिवाइडेड बाई, इसको इसके साथ b1 इंटू c2, क्या हो गया यहाँ पे b1 इंटू c2, b1 इंटू c2, साइन क्या आता है माइनस का, हमेशा माइनस का आता है इसमें, माइनस c1 इंटू b2, क्या आ जाएगा c1 इंटू b2, ये x निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। लेकिन ये किसके बराबर रहेगा रेशियो में, इक्वल टू क्या यहाँ पे y, क्या यहाँ पे y, अरे इधर क्या वीडियो बन रहा है यार, एक बंदी हो गया वो, यहाँ पे y क्या है, अब देखना c1 इंटू a2, क्या आ जाएगा यहाँ पे c1 इंटू a2 माइनस क्या बचा a1 माइनस a1 इंटू c2, माइनस का a1 इंटू c2, ठीक है। अब यहाँ पे ना कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, क्या आ जाएगा बराबर कांस्टेंट टर्म में से ऑलवेज क्या मानता हूं मैं 1 के इक्वल मानता हूं। चलो लिखो यहाँ पे, पहले चीज कैसे लिखो, कौन अचर पर कांस्टेंट टर्म ऑलवेज इक्वल टू 1, बेटा ऑलवेज इक्वल टू 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कैसा होता है हमेशा 1 के इक्वल होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे कांस्टेंट मिलेगा 1 रखूंगा मैं, 1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू b2, क्या आ जाएगा a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। भैया ये तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, अब तो मैंने ऐसे लाइन में डाला, मैं ऐसे लाइन डाल देता हूँ ना तो कुछ गांगे इंसान में तुम गए जो डायरेक्ट लाइन बना देते हैं, ऐसे नहीं, तुम यहाँ लिखना है इसके आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्या लिखूंगा इसे मैं, ठीक है। इसका क्या नाम है, कौन सा मेथड है वाला, ये तुम्हारा मेथड आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। नाम लिख दो इसका ऐसे, ठीक है। ये कौन सा विधि है, नाम लिखना है इसका बड़े बड़े अक्षरों में नीचे लिखना है, तुम्हें याद रहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इट मींस तुम इस विधि से भी x y का मान निकाल सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है ना। इस विधि से तुम क्रॉस x एंड y का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना इतना। चलो अपन एग्जांपल देखते हैं इस पे बेस, फिर अपन एक्सरसाइज पे अपन चैप्टर की क्वेश्चन करेंगे बाकी। भैया ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन पढ़ दो देखो। अब सुन ना, मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन देता हूँ तुम्हें, एग्जांपल लिख, मेरे को पता नहीं कौन सा एग्जांपल कुछ चल रहा है, एग्जांपल लिख लो ऐसे नॉर्मली। क्वेश्चन क्या करवा ले दूंगा मैं, x + y बराबर कितना आ रहा है, 13 के नंबर 13 इक्वेशन 1, ठीक है। और क्या था पे 4x + 5y बराबर 78, इक्वेशन नंबर 2। चलो इसको सोल्व टू बी यूज्ड टू बी, कंडीशन क्या है इसका, कंडीशन है वो, ये क्वेश्चन का क्वेश्चन ने बोला है यूज्ड टू बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व दीज इक्वेशंस, ठीक है, टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ये कंडीशन, ठीक है। चलो सॉल्यूशन करते हैं पर इसका। पहले तो लिखो
इनका जनरल फॉर्म क्या लिखेंगे, जनरल फॉर्म, इनका जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस, जनरल फॉर्म ऑफ दीज इक्वेशंस, ऑफ दीज इक्वेशंस, ऑफ दीज इक्वेशंस। इनका जनरल फॉर्म क्या होता है, जनरल फॉर्म इधर लिख लो इसके। जनरल फॉर्म क्या होता है अपना बेटा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं जनरल फॉर्म। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जनरल फॉर्म लिखो इसका, दोनों का लिखो। क्या आ जाएगा आपने, x प्लस वाई माइनस 13 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। सेकंड क्या है यहाँ पे, 4x प्लस 5y माइनस 78 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब बी नो देख हम क्या जानते हैं, हम तो एक चीज जानते हैं, बी नो देख हम क्या जानते हैं, पहले ना इसे लिखो, ऐसे फॉर्मूला क्या आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, इसे एग्जाम में लिखना है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लिखो यहाँ पे। x से निकाल दे अपन भैया, x निकालेंगे, b1 करते हैं, c2 करते हैं, माइनस a नहीं रखना, सब रख लो, b1 c2 आ गया। अब क्या आएगा, b2 c1 बराबर y में क्या नहीं आता, b, y के साथ कौन आता है, b आता है, तो b नहीं रखना, सब रख लेना। क्या आ जाएगा यहाँ पे, c1 b2 माइनस क्या आ जाएगा, फिर c1 b2 आ गया। अब a1 किसके साथ रहेगा, a1 c2 के साथ, माइनस a1 c2 इक्वल टू 1 अपॉन c नहीं रखना, बाकी सब रख लो। अब a1 c2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a1 c2 माइनस a1 c2 आ गया, तो क्या क्या बाकी है, a2 बाकी है बेटा, c a1 के साथ क्या रखेंगे, b1 रखेंगे, क्या रखोगे, गलत हो गया ना कुछ, इससे b तो रखना ही था ना। c1 a2 क्या देगा यहाँ पे, c1 a2, b का तो कोई रोल ही नहीं है, इसमें क्या आ जाएगा, a1 c नहीं रखना, तो क्या रखूंगा मैं, b2 माइनस a2 रखना है मेरे को, फिर क्या रखूंगा, b1, ठीक है। ये वाला मेथड यूज करना है मेरे को, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं अपन इसे। इसमें x एंड y फाइंड करेंगे अपन, क्या फाइंड करेंगे, x और y पहले, ठीक है। इनका लिख लिया, हो गया यहाँ तक। अब लिखो इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 से बेटा यहाँ पे a कितना है, a लिखो, a कितना है इक्वेशन 1 में, a कुछ भी नहीं होता x के साथ, तो क्या मानते हैं 1, मल्टीपल ऑफ x क्या मानते हैं 1, फिर b a1 b1 कितना है यहाँ पे, कुछ भी नहीं होता, क्या मान लिया 1, एंड c1 क्या है यहाँ पे, माइनस का 13, ठीक है। इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड से क्या करेंगे, a2 कितना है यहाँ पे 4, b2 कितना है यहाँ पे 5, c2 कितना है माइनस का 78, ठीक है। दोनों मिल गया मेरे को क्या निकालना है, x, मेरे को x और y का वैल्यू चाहिए, तो लिखो यहाँ पे 9, लिखो x अपॉन बेटा b1 क्या है, पहले क्या है, b1 into c2, b1 कितना है, b1 लिखो, b1 कितना है यहाँ पे, b1 into 1, b1 क्या है 1 into b1 into c2 कितना है माइनस का 78, यहाँ लिखो माइनस का 78। अरे क्या क्या साइन लगता है बीच में, माइनस का, तो माइनस लिख दो यहाँ पे, माइनस फिर कितना है b2 into c1, b2 कितना है 5, c2 कितना है 52 क्या है, c1 कितना है यहाँ पे माइनस कर देना है, लिखो 5, b2 कितना गया 5 और माइनस का 13, आए यहाँ पे समझ में, अपॉन y, बेटा y कितना निकल के आएगा, y कितना है यहाँ से निकल के, y क्या होता है, इसको छुप y एक दिन b को छुपा लो, बाकी इनको रखो, लेकिन जैसे यहाँ पे क्या है b1 को कहाँ से स्टार्ट करूंगा, c1 और a2 से, तो c1 किसके साथ रहेगा, a2 के साथ, तो क्या आ जाएगा, c1 कितना है माइनस का 13
और a2 कितना है यहाँ पे 4। अरे c1 कितना है माइनस का 13, a2 कितना है 4, फिर माइनस का साइन, c1 खत्म हो गया, a2 हो गया, क्या चलेगा c2 आएगा a1 के साथ, a1 इंटू c2, a1 कितना है यहाँ पे 1, c2 कितना है माइनस का 78। अरे क्लियर है ना यहाँ तक तो चीजें, बराबर 1 अपॉन C छोड़ दो, इन दोनों को उठा लो। अब A से शुरू करेंगे, A1 से शुरू करेंगे, A1 से B2 पे जाओ, 1 इंटू 5 कितना आएगा 1 इंटू 5 माइनस, अब A2 से सॉरी हाँ A2 से B1 पे जाओ, कितना आ जाएगा, या B1 से A2 पे आ जाओ, 1 इंटू 4 कितना आ जाएगा 1 इंटू 4। तो मैं इनको कैलकुलेट करना है, तो x डिवाइडेड बाई माइनस 78, बेटा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 तेरह कितना हो गया 65, कितना हो गया 5 तेरह माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और 5 तेरह कितना होता है 65 इक्वल y कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 52, फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 78, 1 इंटू 78 क्या हो गया 78 इक्वल 1 अपॉन, बेटा 1 को किसी किसी कैसे मल्टीप्लाई करो 5 माइनस 4, ठीक है इसे इधर करो, कितना आ गया x कितना x बटा कितना आ जाएगा यहाँ से 78 में से 65 गया तो कितना आ गया माइनस का 13 बराबर y अपॉन y कितना आ जाएगा माइनस का 52 और प्लस 78 कितना आ गया 6 2 26 अपॉन 1 अपॉन कितना आ जाएगा 1 अपॉन 1। अब पता है तुम यहाँ से x और y कैसे निकालोगे, किससे कम, तुम्हें पता है इन सब की वैल्यू सबके बराबर है, ये सब बराबर है यहाँ पे क्या है, अरे ये सब एक दूसरे के बराबर है, इट मीन इन सबका जो वैल्यू निकल के आएगा ना यहाँ से वो क्या आएगा, इन सबको एक एक बना देगा। ये एक कब बनेगा, जब यहाँ पे ऊपर क्या होना चाहिए माइनस का दे रहा था, तभी तो एक बनेगा ना। तो अपन किसका कंपेयर, जिसकी दोनों वैल्यू दे रही है ना उसके साथ पहले x को इसके साथ कंपेयर कर लो, फिर y को इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो देखना आता मैं यहाँ क्या बोलूंगा, x को किसके साथ कंपेयर करूंगा, जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी है, x माइनस 13 अपॉन 1 अपॉन 1 कर दे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्रॉस प्रोडक्ट करो यहाँ पे, ठीक है कितना आ जाएगा x इंटू 1, तो कितना होगा x इंटू 1 कितना x माइनस 1 इंटू माइनस का 13 कितना है माइनस का 13, तो x कितना आ गया माइनस का 13, ठीक है। अब मेरे को y चाहिए, तो y के साथ जिसकी दोनों वैल्यू दे रखी है उसके तो बराबर करेंगे अपन, तो y अपॉन 26 अपॉन 1 अपॉन 1, तो y कितना क्रॉस प्रोडक्ट करो यहाँ पे, कितना आ जाएगा y बराबर 26, ठीक है। इट मीन x कितना मिला मेरे को यहाँ पे माइनस का 13 और y कितना मिला 26, ठीक है। इट मीन x का कितना वैल्यू आ गया माइनस का 13, y कितना आ गया 26। किस मेथड से करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चीजें याद रखना, अगर इधर b1 है, देखना इधर b1 है, b के बाद क्या होता है c1 के बाद क्या होता है a1, सीक्वेंस से याद रखना। और कैसे करते हैं सोल्व, मैंने पहले बता दिया सोल्व करके, ठीक है ना बेटा, सीखने के हिसाब से पढ़ना है आगे से। मेरे को पता है तुम्हारे भी यूजलेस ही चीजें, लेकिन जैसे आप कंपटीशन की तैयारी करोगे ना इन फ्यूचर, तो सर बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी तुम्हें, अगर चीजें याद रहेगी तो पहले से एक्स्ट्रा, ठीक है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अपने को बहुत दूर जाना है अभी। भैया पानी बोतल ले देना, यहाँ नहीं है बोतल तो क्या आप भैया जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने करा दिए, तुम्हें क्या करना है प्रैक्टिस करना है, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन करवा दूंगा। मेरा एक ना इसमें से क्वेश्चन लिख के, भैया क्वेश्चन लिखना बहुत टफ है यार,
ठीक है ना। अपन एग्जांपल 1 से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे एग्जांपल 1 से। चैप्टर 3 चल रहा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। इसका एग्जांपल 1 देखना, क्या देखेंगे एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 है मेरा, एग्जांपल 1 है, एग्जांपल 1 क्या है अपना, ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म संगत हैं, यदि ऐसा है तो उनका ग्राफ द्वारा देखना, इक्वेशन है ग्राफ के द्वारा जांच करने। मैं एक दो क्वेश्चन लिखूंगा ओनली उनकी थ्योरी, ग्राफ द्वारा जांच करें। जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन क्या है यहाँ पे, x प्लस 3y इक्वल टू क्या है इसमें 6 इक्वल टू 6, ठीक है। एंड सेकंड इक्वेशन क्या दे रखा है इसमें, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12 इसने दे रखा है। और इक्वेशन दे और संगत है, यदि ऐसा है तो उनके ग्राफ द्वारा, ये क्या एक दूसरे के संगत है, क्या ही संगत, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ बनाओ, क्या करेंगे सोल्व करेंगे इसे। चलो ये मेरा क्वेश्चन है, इसे ग्राफ द्वारा सोल्व करें। और एक क्या दे रखा है इन्हें, ये संगत है, ये संगत। बेटा संगत कब होता है, या तो तब वो कोइंसिडेंट हो या फिर इंटरसेक्टिंग हो। ये संगत, ये एक दूसरे के संगत है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, एक दूसरे के संगत है। तो अपन इनका वैल्यू निकालते हैं, ग्राफ दीजिए सोल्व करेंगे इसे। तो सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन लिख लो कुछ भी उसमें जो समझ में आए। एक्सप्लेनेशन, इससे एक्सप्लेनेशन सोल्व करते हैं। चलो ठीक है, मैं लिख देता हूँ वापस से एक्सप्लेनेशन। x प्लस 3y इक्वल टू 6 इक्वेशन 1 है, ठीक है। और है 2x माइनस 3y बराबर 12। चलो अपन इनके देख लेते हैं पहले कि इक्वेशन कैसी है। चलो ट्राई करें अपन। तो इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में a1 कितना दे रखा है, a1 कितना दे रखा है इक्वेशन 1 में, a1 के x के साथ कुछ मल्टीपल नहीं होता, इट मींस क्या होता है, उसके साथ 1 होता है हमेशा, जिसका कोई नहीं होता उसका एक ही होता है। कौन होता है, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान, एक ही होता है ना। वैसे इसका भी एक ही है y। यहाँ पे c1 कितना है 6। एंड इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से a2 कितना इधर, a2 है 2, b2 कितना इधर, b2 कितना है बेटा माइनस का 3 है, कितना है माइनस का 3 है। c2 कितना है 12, c2 कितना है 12। भैया तुम्हें ना, हाँ तुम a1 b1 करो ना, तब तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा दोनों इक्वेशन का। किसके लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है इसका, ठीक है। हो गया ऐसा। अब कंपेयर करते हैं कि क्या आता है, रिजल्ट क्या मिलता है मेरे को, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2। पहले मत काट देना, ये इसके इक्वल है नहीं है, पहले चेक करके फिर काटेंगे, ठीक है। लिखो देखें 1/2 बराबर इधर क्या आ रहा है 3 बटे माइनस का 3 बराबर इधर क्या चल रहा है, इधर लिखो 7 कितना है 6/2 कितना है 6/12। ये दोनों इक्वल है, एक दूसरे के नहीं है। अरे काटना पीना बात है, लेकिन इक्वल नहीं है ना, तो यहाँ पे ये इसके इक्वल नहीं है। इट मींस जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू a1 अपॉन b2 होता है, क्या when जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, तो क्या कंडीशन लगता है, अरे क्या कंडीशन लगता है, कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। मैं लिख भी देता हूँ, चलो पॉइंट बना के, these equations या these lines are intersecting, these equations are intersecting या these lines are, लाइन बोलो या इक्वेशन बोलो, है ना,
these equations are intersect, these equations are intersect to each other only one point, ठीक है। these equations are intersect to each other only one point, only एक बिंदु को only one point because these lines are intersecting lines, एक बिंदु पे टच कर रही है, क्यों? क्योंकि ये लाइन कैसी है? these lines are intersecting only one point because क्योंकि these lines are intersecting because these lines are intersecting lines, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, चलो हो गया। सॉरी इतना था। इंटरसेक्टिंग लाइन में मेरे को बताएंगे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, यहाँ पे x और y का इधर एक ही वैल्यू पॉसिबल है जो पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकता है, अदरवाइज उनके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है इसमें। चलो वही निकालते हैं अपन। करें सॉल्यूशन ग्राफिक विधि से। कंडीशन क्या है? ग्राफ द्वारा जांच करेगी कि एक दूसरे के संगत है, और इंटरसेक्टिंग लाइन है, इट मींस क्या है? एक दूसरे के एंड क्या बोल सकता हूं मैं? इंटरसेक्टिंग, इट मींस क्या है? इनकंसिस्टेंट भी है, इनकंसिस्टेंट, इट मींस एक दूसरे के संगत भी है, इनकंसिस्टेंट भी। चलो अब सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट लाइन का लिखो इक्वेशन फर्स्ट से। इक्वेशन फर्स्ट बेटा आप है ना x और y का दो वैल्यू तक मान ज्ञात कर लो इसमें, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है इसमें? इक्वेशन फर्स्ट क्या है यहाँ पे? x + 3y = 6, ठीक है। एक डब्बा बनाओ इसे जिसमें ओनली दो तक ही वैल्यू निकालना है, उसको दो मान तक, ठीक है। देखो तीन लाइनें इसमें, तीन डिब्बे बनाने हैं, इसमें तीन से एक कम दो लाइनें की दूंगा इसमें, ये भी याद रखना। ये भी समझ में नहीं आएगा, बट आगे आएगा समझ में, सब रीजनिंग पढ़ोगे। x y, ठीक है ना। क्या निकालना है इसमें? x का एक बार 0 कर दो, एक बार y 0 कर दो। यहाँ पे x बराबर 0 पर, ठीक है। x बराबर 0 पर तो y कितना मिलता है? देखो लिखो 0 + 3y = 6, तो y कितना? 3y कितना आ जाएगा यहाँ से? 6, y कितना आ गया? 6/3 = 2। इट मीन x बराबर 0 पर y कितना मिलता है? 2, ठीक है। इधर ऐसे लिख लो, स्पेस कम है अपने पास, एडजस्ट करना है ना। अब क्या करेंगे? y बराबर 0 पर तो कितना आ जाएगा? x + 3 * कोष्टक 0 = 6, तो x कितना मिल गया मेरे को यहाँ से? 6, ठीक है। x कितना आ गया? 6। इट मींस y 0 पर x कितना है? 6, ये वाला मिल गया। अब सेकंड इक्वेशन से देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन जो क्या है? इक्वेशन सेकंड से पता है, अगर तुमने एग्जाम में इतना सारा लिख दिया ना तो भैया एग्जामिनर तुम्हें देख के वो ऑलरेडी खुश हो जाएगा, यार लड़का है लड़के, बंदी के पास नॉलेज तो है भैया, लड़की के पास में नॉलेज तो है, ठीक है। वो ऐसे रखेगा माइंड में चीजों को। इक्वेशन सेकंड के इधर 2x + 3y = 2x - 3y = 12, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे? एक डब्बा बनाना, इसमें मैं 2 तक की वैल्यू रख के चेक करता हूँ, ठीक है। मेरे को लाइन ये तो निकालने के लिए कौन सी लाइन का टच करते हैं, तो एक लाइन निकालने के 2 पॉइंट, एक लाइन निकालने के लिए मेरे पास 2 पॉइंट होने चाहिए, ठीक है। तो इधर लिख दो x, यहाँ लिख दो y। x बराबर कुछ मत करो डायरेक्ट, बेटा समझदारी रखना, पर इधर 15 आ जाए, इधर चलो 17 आ जाता,
3 का भाग देना होता है, इससे जाता तो ऐसी वैल्यू रखना कि सेटिस्फाई करते हैं आगे। x बराबर 0 पर x 0 किया तो क्या देगा 2 × 0 प्लस माइनस का 3y बराबर 12, तो माइनस का 3y कितना गया बराबर 12। बेटा y कितना देगा यहाँ से 12 बटे माइनस का 3 प्लस माइनस का हो गया माइनस का 4। इट मीन x 0 पे y कितना हो गया माइनस का 4। सेकंड को रखो y बराबर 0 कर दो, इधर करो 0, क्या देगा 2x माइनस 3 0 इक्वल टू 12। 2x कितना गया 12 के बराबर, x कितना गया यहाँ से 12 बटे 2 इक्वल टू 6। इट मीन्स y 0 पर x कितना हो गया 6। ठीक है ना। अब ग्राफ पे आता हो तुम, अब जांच कर लेते हैं इसने जैसा का देखा। नाउ जांच करने पर, ग्राफ ये विधि से जांच करने पर इसे लिखना ग्राफ ये भैया हिंदी गलत हो सकती है मेरी ना, इधर उधर देख लो। ग्राफिक विधि से जांच करने पर, ग्राफिक विधि से जांच करने पर तो क्या जाएगा, ग्राफिक विधि से जांच करने पर पहले कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस और इसको वाई डैश एक्सिस। मेरे को पहले देख लें तो मेरे को 6 तक जाना है, मेरे को प्लस माइनस में भी 6 तक, ठीक है भाई 6 तक ही जाऊंगा इधर। 1 2 3 4 5 6, इसमें कहाँ तक जाऊंगा इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर इसका -1 थोड़ा इसे बना लो, इधर क्या आ जाएगा ये इसका -1 है ये लाइन का, ठीक है -1 इसका है, इधर -1 इसको अलग ही बना लो, ठीक है ये -1। इधर क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसका -1 हो गया -2 -3 -4 -5 -6। इधर लगाओ 1 2 3 4 5 6 6 तक ही जाना है, ठीक है। पॉइंट देख लो, इस पे x बराबर 0, x 0 इट मींस y कितना है 2। अरे x 0 पर y कितना है, x पे 0 चला y पर 2। x पे 0 चलो y पर 2, x पे 0 y पे 2, इट मींस यहाँ पे मिलेगा एक बिंदु यहाँ पे मिला, x पे 6 y पर 0, x पे y पर 0 चला और x पे कितना चला में 6, ठीक है ना। x पे 6 y पे 0, देखिए इन दोनों को मिलाओ, ठीक है भैया सीधी लाइन खींचना है आपको, जैसे कहता हूँ तुम स्केल से ही बनाना, तुम इसका इक्वेशन है बाद में लिखेंगे इक्वेशन। कोऑर्डिनेट के इसके 0 2 क्या आ जाएंगे, इसके 0 2, इसके कितने आ जाएंगे 6 0। इट मीन y पर 0 तो x पे 6। इसमें देखो x बराबर 0 पर y कितना है -4, x पे 0 चल रहा है y पे माइनस का 4। बेटा x पे कितना चल रहा है 0, y पे -4 यहाँ पे, और x पे 6 चलो y पर 0, x पे 6 y पर 0, y पे 0 चला और x पर 6, y पर 0 x पर 6, तो कैसे बन जाएगा ग्राफ। बेटा यहाँ से सीधी लाइन निकालना 4 है ना, आप इसको इससे मिलाना 6 से, हो सकता है ऐसे मिले यार, लाइन तो ऐसे बन सकते ना मेरे से सीधी, देखो सीधी खींचने लाइन अच्छा तो लगे थोड़ा। ठीक है लाइन। अब इसका समीकरण क्या है, इस वाले का इक्वेशन क्या है यहाँ पे 2x - 3y = 12, ठीक है। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन क्या है, उधर देखो x + 3y = 6। बेटा मीटिंग कहाँ करें, मीटिंग पॉइंट क्या है 6,
अरे मीटिंग पॉइंट का इनका 6 ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, क्या बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, प्रतिच्छेदन बिंदु, ठीक है। ऊपर ही गिरेगा, अरे मैं आ गया कोई बात नहीं भैया, बोतल लग जाएगा बाद में, मेरे को प्यास तक चाहिए आगे मेरे को बहुत पड़ रही भाई। इधर आरो का पानी नहीं आएगा क्या? आरो का नहीं आएगा इधर, वो बंद पड़ा है चल रहा है, ये तो खराब है स्कूल वाला नहीं, आपको नहीं आती आरो वाला पानी, ये तो पानी अलग लगता है, ये वाटर कूलर का है, पानी टेस्ट किया था मैंने सब लगा ही नहीं अलग लगा। तो मेरे को यहाँ पे सॉल्यूशन क्या क्या मिला, अरे सॉल्यूशन क्या मिला मेरे को यहाँ पे, इसका कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन है, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या था भी है इसका, इसका यूनिक सॉल्यूशन लिखो ना, आदित्य लोगों ने इसका, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या था, मैडम से बोल के नल कनेक्शन करवाऊंगा ये, क्या ये नल का आता है ना आरो का पानी, कहाँ पे आता है यार ये आरो का तो आता है निकल नल का, ये करवाओ कनेक्शन एक मैडम से बोल के। अच्छा इक्वल टू यूनिक सॉल्यूशन के मिला मेरे को भैया, यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन 6 और 0, इट मींस इन दोनों लाइंस को 6 और 0 के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इन दोनों लाइंस को 6 और 0 के अलावा कोई सेटिस्फाई नहीं कर सकता, बिकॉज़ क्योंकि कैसे लाइनें इंटरसेक्टिंग लाइन से, और कैसे इनके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन अद्वितीय है, अद्वितीय वाले कौन कौन से एक्टर भाई, जो आगे आता है उसको x बोलते हैं, पीछे वाले को y। अरे इट मींस मेरे को यहाँ पे क्या मिला, x बराबर कितना मिल गया 6 और y पे कितना मिला, y इक्वल टू 0, इट मींस यही तो होता है ना 6 और 0, इट मींस यहाँ पे 6 और 0 ऐसी संख्या है जो इन दोनों इक्वेशंस को 0, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई, इट मींस दोनों को बराबर करेगी, देखते हैं ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है यहाँ पे x प्लस 3y इक्वल टू 6, ये ना यहाँ पे x बराबर कितना लिखनी है, इसे लिखो यहाँ पे x बराबर 6 पर और y बराबर 0 पर रखो, देखिए इसमें रखो तो कितना आ गया 6 3 0 बराबर 6, क्या 6 बराबर 6 मिल जाएगा, यस दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई है, जांच हो रही है अपनी, ठीक है ग्राफिक विधि से जांच करें, सेटिस्फाई हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है इससे, और इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन 2 से क्या आ जाएगा, 2 के में 2x माइनस का 3y इक्वल टू 12, बेटा यहाँ पे देखना x बराबर तो 6 लेने पर और y बराबर 0, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है, तो रखो 2 × 6 माइनस 3 0 इक्वल टू 12, इट मीन 6 और 0 के अलावा इस इक्वेशन को कोई सेटिस्फाई नहीं करा सकता, 6 और 0 ऐसे पॉइंट है जहाँ पे दोनों इक्वेशन क्या हो जाती है, संतुष्ट, इट मीन यहाँ पे x की वैल्यू निकल जाएगी 6 और y का 0, ठीक है ना। एग्जांपल बने एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं पर, अरे यार तुम है ना, अरे गर्ल सुनो इधर, बेटा अपना हाथ के साथ लिखने की आदत डालो, उससे क्या होगा समझ में बहुत जल्दी आता है समझ में, अब तुम्हें पता है तुम ऐसे रहोगे ना, पीपीटी से कर लिया, जल्दबाजी में कर लिया, टाइम पास मत करो। वीडियो तो बन रहा है ना, बंद नहीं हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, ग्राफ द्वारा जांच करें कि निम्न समीकरण उनका हल नहीं है, अद्वितीय है अथवा अपरिमित रूप से अनेकल है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्वेश्चन है, ग्राफ द्वारा जांच करें, ग्राफ द्वारा जांच करें कि निम्न समीकरण का युग्म का हल नहीं है, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है।
भैया इसने पहले बोल दिया बेटा जिसका कोई सॉल्यूशन होता है मींस क्या होता है वो लाइन छेदती है, फिर अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अधिक हल है। क्या है क्वेश्चन अलग है, मैं पढ़ कुछ अलग ही ले रहा हूँ। समीकरण दोनों का हल नहीं है या अद्वितीय हल है, ठीक करेंगे देखिए अद्वितीय हल है, अद्वितीय इट मींस यूनिक सॉल्यूशन है, या फिर अपरिमित रूप से नहीं कर रहे, या फिर अपरिमित इन्फिनेटिव अपरिमित रूप से अनेक हल रूप से अनेक हल है। ठीक है इक्वेशन देखना, इक्वेशन क्या दे रखे हैं 5x माइनस 8y प्लस 1 इक्वल टू 0 और दे रखा है 3x माइनस 24y नहीं 24 इंटू वाई अपॉन क्या है 5 प्लस 3 अपॉन 5 इक्वल टू 0। ठीक है भैया आपने को चेक करना है ग्राफ के द्वारा, चलो करो चेक। ठीक है एक क्वेश्चन है अपना, अरे मैं क्वेश्चन इसलिए लिख रहा हूँ जानवर तुम समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। ठीक है क्वेश्चन है मेरा, एक्सप्लेनेशन देखना है। क्वेश्चन है भैया ये जो ग्राफ है ना इसकी ग्राफ से जांच करेगी इसका एक हल है एक भी हल नहीं है, नो सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन या फिर इनफिनिटिव सॉल्यूशन है। हम ग्राफ से क्यों चेक करेंगे, हम तो पहले ही चेक करेंगे a1 b1 से चेक करेंगे। पहले तो ना इक्वेशन एक्सप्लेनेशन इसको ना थोड़ा अच्छा सा रूप दो इसका, यानी क्या बिगाड़ रखा है यानी इसमें। तो क्या जगह पे इक्वेशन पर 5x माइनस 8y इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा -1। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेक करेंगे जब भी चेक जांच करेंगे, जब इंटरसेक्टिंग पॉइंट की, इंटरसेक्टिंग लाइन की, पैरेलल लाइन की और कोइंसिडेंट लाइन की। कैसे चेक करेंगे सी बराबर करके इसके c1 को। ठीक है ये क्या आ जाएगा आपकी क्वेश्चन 1 है, ठीक है 3x माइनस 24y डिवाइडेड बाई 5 प्लस 3/5 बराबर 0। इसको मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा पहले मैं इसको सोल्व करूंगा क्योंकि इसका तो रूप भी बिगड़ रहा है। पहले इसको सोल्व करो अच्छे से, ठीक है इसका सॉल्यूशन करो इसका। भैया इसका सॉल्यूशन करना तो है, क्यों सॉल्यूशन करना है यार, ऐसे थोड़ी ना प्रूफ करेंगे हम। थोड़ा इसको नॉर्मल फॉर्म में लिख लो इसे, है ना लिखो इन सब में 5 मैंने क्या ले लिया 5 एलसीएम ले लिया। यहाँ पे कितने तो 1 एक के बाद 5 में 5 बार तो कितना आ गया 15x, 5 से 5 कटिए कितना आ गया माइनस का 24y, कितना आ गया प्लस का 3 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई या क्रॉस प्रोडक्ट करने पे क्या मिल जाएगा तुम्हें, कैसे मिल जाएगा 15x माइनस का 24y प्लस 3 बराबर 0। 0 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 0, इधर कुछ नहीं होता तो क्या मान लेते हैं 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सेम आएगा आंसर। तो कितना आएगा 15x माइनस का 24y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म लिखो भैया, मेरे को ये रूप नीचे मेरे को स्टैंडर्ड रूप चाहिए इसका, तो इसका स्टैंडर्ड रूप क्या आ जाएगा, ये यहाँ तक खत्म है भैया मेरा काम। अब इसका स्टैंडर्ड रूप लिखो इधर, इसका स्टैंडर्ड रूप क्या आ जाएगा इधर यहाँ से 15x माइनस 24y बराबर माइनस का 3। ये क्या है मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब लिखो यहाँ से इसे लाइन डाल देना है, कंफ्यूज नहीं होंगे तुम, ठीक है। इसके बाद लिखना इक्वेशन 1 से, इक्वेशन x से क्या बोलेंगे अपन, इक्वेशन x से a1 कितना है इसमें, इक्वेशन a में a1 कितना है, a1 इक्वल टू कितना है यहाँ पे 5, b1 कितना है इधर माइनस का 8, c1 कितना है माइनस का 1, ठीक है। इक्वेशन 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से a2 कितना आ जाएगा, x के कौन मल्टीपल है इक्वेशन 2 में, देखो इधर, अरे x का क्या मल्टीपल है यहाँ पे 15, इट मीन a2 कितना आ जाएगा 15, b2 कितना आ गया, y का कौन मल्टीपल है माइनस का 24, c2 कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब कंपैरिजन करेंगे अपन, ठीक है। कैसे करते हैं भैया, a1 लिखते हैं a2 लिखते हैं, इनका अनुपात चेक करते हैं अपन, b1 अपॉन
V2 अपॉन C1 अपॉन C2। पहले देखेंगे कि इसके कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, ठीक है। A1 कितना है यहाँ पे 5, नीचे कितना है 15, 5 बटे 15 बराबर, ऊपर कितना है माइनस का 8, नीचे कितना आ रहा है माइनस का 24 बराबर, इधर कितना है माइनस का 1, नीचे माइनस का 3। अब सॉल्यूशन करो इसका। 5 से कितनी बार कट गया 1 बटे 3 बराबर, बेटा माइनस से माइनस कट जाता है। 8 से कितनी बार कट गया 24, 3 बटे 24, माइनस से माइनस कट गया तो क्या गया 1/3। अरे कौन सा फॉर्मेट हो गया ये, इट मीन इसमें तो पूरे ही बराबर आ गए। तो क्या बोलूंगा मैं इसको A1/A2 when A1/A2 equal to B1/B2 equal to C1/C2। अगर सभी बराबर आ जाए इट मींस क्या है मेरा, अरे इट मींस क्या है अपना, इसके नीचे लिखना तुम यहां से ना, यहां से लिखना, यहां से इसे यहां पे लिख लो बेटा, यहीं पे लिख लेना। क्या है मेरे को ग्राफ बनाना है ना उधर, मेरे पास जगह नहीं रहेगी, तो इसको लिखना है, इसको यहां से लिखना, ठीक है। चलो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो ना यार। ठीक है, कौन सा ग्राफ है, कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं, संपाती रेखाएं, ओवरलैप करते एक दूसरे के ऊपर, संपाती रेखाएं, इट मींस अनंत हल है संपाती रेखाएं, ठीक है। और क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, इट मींस सबसे है, इट मींस डिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, डिपेंडेंट आश्रित चर, एक दूसरे पे डिपेंडेंट वेरिएबल है सब, आश्रित चर। फिर क्या आ जाता है, थर्ड क्या आ जाता है, थर्ड क्या निकल के आता है, इन सॉरी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट क्या संगत भी है, ठीक है, कंसिस्टेंट। ये आ गया। अब सॉल्यूशन देखते हैं अपने आप से। मेरे को इतना सारा इसके कितने सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या है, अरे इसे लिखो, इसके सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन का क्या जवाब दोगे तुम, इसका सॉल्यूशन कितना है, मेनी सॉल्यूशन है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। कैसे सॉल्यूशन है इसके, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, अनंत हल है, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन। तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या लिखेंगे यहाँ पे, इन्फिनिटिव सॉल्यूशन, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्या लिखोगे हिंदी में, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनेक हल है। अपरिमित मींस एक्स वाई की बहुत सारी वैल्यू डिपेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बहुत सारे हल निकलेंगे इसके। चलो अपन तो इसका ग्राफ बनाते हैं पहले, ठीक है बेटा। एक्स वाई का बहुत सारी वैल्यू निकलेगी ना, इक्वेशन 1 से, इक्वेशन फर्स्ट से एक्स वाई का वैल्यू मान करेंगे, निकालेंगे ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, कहां गया है, चलिए लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म वाला, 5x माइनस 8y बराबर 1। तो यहाँ पे x और y का ऐसा वैल्यू पुट करो जिसमें इक्वेशन ना क्रिएट हो, ठीक है। x और y का ऐसा वैल्यू पुट कर दो जिसमें इक्वेशन क्रिएट नहीं हो भी जाए तब भी कर लो तुम, तो आंसर क्वेश्चन तो आएगा ही ना। मैं तो एक 0y करूंगा, जो y देखेंगे अपन, ठीक है। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर x मैंने 0 कर दिया तो कितना गया 5 0 प्लस 8y बराबर 1, तो 8y कितना आ जाएगा यहाँ से, सॉरी सॉरी माइनस के ना, माइनस 8y बराबर 1, माइनस से ना, माइनस 8y इक्वल टू 1। बेटा y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 1 अपॉन ए, माइनस माइनस क्या हो गया माइनस 1/8। इसका भाग दो, इसमें भाग नहीं जा रहा ना, अरे इसमें थोड़ी भाग जाएगा। चलो अपन ने 10 लिया, एक में किसे डिवाइड करना है देख लो जरा, एक में 8 का भाग कैसे देते हैं देखो जरा, ये 1 है, ये 8 है, भाग नहीं जा रहा, एक में 0 लगा दो, यहाँ बिंदु लगा दो, 1/8 कितना आ जाएगा 2, एक बार गया कितना आ गया 2, फिर 20 भाग नहीं जा रहा, कितना आ जाएगा 2/16 कितना गया 4, फिर 5/40 0 लगाते 5/40, ऐसे भाग देंगे, ऐसे देंगे अपन, तो कितना निकल गया इसका माइनस का 0.125 1 2 5 कितना निकल गया, x बराबर 0 पर y कितना आया -1
कैसे आएगा 0.0125 कितना आया माइनस का 0.125 कितना निकल के आया y बराबर माइनस 0.125 ठीक है। इक्वेशन सेकंड से देखो इधर सॉरी जिसने x निकाला ना y को निकालो इसमें y बराबर y को 0 कर दो y बराबर 0 कर तो y 0 हो गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x माइनस 8 0 इक्वल टू 1 यार ये 1 है माइनस का 1 है माइनस का 1 है तो माइनस तो अभी आएगा मैंने क्या किया बट यहाँ पे क्या क्या साइन है माइनस का। अब सुन ना इधर ये माइनस है नीचे माइनस तो माइनस से माइनस तो करिए तो माइनस तो ना आएगा इसमें माइनस नहीं आएगा वैसे सुनिए माइनस कैसे आएगा कितना हो गया 0 तो 5x बराबर कितना आएगा माइनस का 1 तो x कितना आ जाएगा यहाँ से -1 डिवाइडेड बाय 5 एक में 5 के बाद कैसे जाता है जैसे जाता है कैसे जाता है देख लो जरा 1 डिवाइडेड बाय 5 भाग में जरा 0 कितना आ जाएगा 0.2 कितना आ जाएगा 0.2 कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 0.2 कितना आ गया माइनस का 0.2 एक मिनट y बराबर 0 पर कितना आ गया माइनस का 0.2 ठीक है ना। ये तो निकला इक्वेशन 1 से ये डालो यार ग्राफ तो बन जाएगा ना इतना तो सवाल ही खा गया जाएगा ग्राफ तो छोटी सी जगह में बनाने की कोशिश करते हैं इधर ऊपर बना दूंगा मैं ग्राफ इक्वेशन सेकंड से देखो इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है ये वाला उठाओ इक्वेशन सेकंड 15x माइनस 24y बराबर माइनस का 3 ठीक है। यहाँ पे रखो x y का वैल्यू रखना है x और y इधर देखो इधर x y का वैल्यू रखना है कैसे रखें ये तो हो गया ना सॉल्यूशन 0.2 और कितना है 0.125 तो बेटा माइनस नहीं ऑलरेडी माइनस कर जाएगा यहाँ पे ठीक है। तो x बराबर 0 पर तो कितना आ गया 15 × 0 माइनस का 24 बराबर माइनस का 3 ठीक है ना यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 0 गया कितना गया माइनस का y यहाँ पे 24y बराबर माइनस का 3 अब देखना y कितना आ जाएगा माइनस का 3/24 माइनस का 24 बेटा माइनस से माइनस करके इसे कितने बार कर दिया 8 बार तो y कितना आ जाएगा यहाँ से वापस y 1/8 कितना होता है ये वाला वापस से सेम अरे ओवरलैप करेगी यार कितना आ जाएगा 0.125 ठीक है। x बराबर 0 पर y कितना आ गया 0.125 अरे y कितना आ जाएगा 1/8 हो जाएगा यहाँ पे तो बराबर कितना आएगा 1/8 1 में 8 का भाग दो कितना आ जाएगा 0.125 अब y बराबर 0 कर दो बैटरी तो ना कितनी इसमें 3% बैटरी यार कितने सवाल होंगे देखते हैं कितने होते हैं उसमें कितना आ जाएगा 15x माइनस 2 0 हो गया बेटा 24y कितना हो गया 0 एक 24 यहाँ पे 2 नहीं है 0 बराबर माइनस का 3 तो x कितना आ गया यहाँ से x कितना आ जाएगा 15x बराबर कितना आ गया माइनस का 3 तो x कितना आ जाएगा अरे माइनस का 3 तो x कितना आ जाएगा -3/15 एक कितने बार गया 1/5 माइनस का तो x कितना आ गया वापस से माइनस का 0.2 माइनस में तो इस पे 0 पे x कितना मिलेगा माइनस का 0.2 अरे सेम क्यों आ रहा है यार वीडियो बन रहा है ना कंप्लीट कर दिख भी रहा है ना उधर का ठीक है। ग्राफ बनाओ जल्दी से स्टार्टिंग से ग्राफ बनाने में ग्राफ बनाओ देखिए जो है मैं 1 2 तक ही लिखूंगा क्योंकि इसमें ज्यादा तो है ही नहीं ना x एक्सिस x डैश y डैश और y इधर भी 1 माइनस का माइनस के 2 माइनस का 3 -1 -2 -3 1 2 3 क्योंकि इसमें पॉइंट में तो संख्या जा रही है तो कैसे करेंगे अपन देख रहे हैं x बराबर 0 पर x कितना लेंगे x पे 0 अरे x पे 0 y पे कितना चल रहा है देखो
0.125। इट मींस कहना कि यहीं पे चलना है मेरे को, इतना ही, ठीक है, मेरे को इतना ही चलना है इसमें। कितना चलना है? इतना। y पे इतना ही चलना है 0.125। एक से कम ही देखेगा ना तो लाइंस में देखना, उसमें देखो ये हो गया। एक लाइन किधर आएगी? 125 आ गया, 0 पे 0.2 इधर। x पे कितना है? y पे 0, x पे कितना चल रहा है मेरे को? 0.2। इट मींस यहाँ पे आसपास कहीं ना कहीं इस पे चलूंगा मैं, यहाँ पे ना, तो एक लाइन इसे बनेगी इधर। अरे जानवर इधर देखो, इधर तुम 0 और 0.0.125 अगर आप कैसे बनाओगे? 0 के एक से पहले रहेगा, तो एक के पहले एक पे नहीं है, एक से पहले एक इधर लो, एक से पहले है ये, ठीक है। और इसमें देखना, इस वाली इक्वेशन में x बराबर 0 पर y कितना है? x बराबर 0 पर y कितना है? सेम। इसी लाइन पे ओवरलैप करेगा, क्या करेगा? ओवरलैप। और x बराबर -0.25 है, माइनस में ना, मैंने क्या रख दिया, सॉरी, मैं माइनस में जाना था, मैं प्लस में आ गया था। एक इधर है, अब देखना इधर x बराबर 0 पर, x पे 0 है, ठीक है, y पे कितना है? माइनस का 0.125, y पे कितना है? इधर आएंगे नीचे, तो y पे इधर देखो, x पे 0 तो y पे यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं 0.125, ठीक है। और x पे 0.25, x पे 0.25 कहाँ पे आएगा? इधर वाला, ये वाला, ठीक है ना। x पे 0.2 इधर आएगा, ये वाला, तो इस पे से बनाओ, इसे बनेगा ग्राफ। इट मींस यहाँ पे कितना है? 0 क्या यहाँ पे y पे बन रहा है, तो x क्या पे 0 डैश 0.125। बेटा अब यहाँ पे क्या x y 0 हो गया, तो क्या बनेगा इसका? 0.2 और 0, ठीक है, y 0 यहाँ पे। सेकंड लाइन का इक्वेशन देखो, सेकंड लाइन का क्या है? 0 x पर 0 y पर 0.125, x पर 0 y पर मैंने माइनस में क्यों लाया? इधर माइनस तो है ही नहीं, भाई प्लस में तो क्या है यार, गढ़ाई घर में। इधर में देख लो, ये मैंने पॉइंट लगा रखा है ना, मैं इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ? माइनस। अपने ही शब्दों में मैं खुद ही बसा पढ़ा हूँ। इधर वापस से देखना, x y x डैश और y, बेटा समझ लो यार दोबारा, एक ना एक है, ये 2 है, 3, मैं दूर दूर बना रहा हूँ, समझ ले। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, यहाँ पे माइनस का 1 इधर आएगा, क्या है? माइनस का 2 इधर, माइनस का 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ से इसने 1 2 3 डिग्री पे, ठीक है। अब देख ले इधर क्या बोला इसने? फर्स्ट देखो, x पर 0 चलो, y पर 0.125, x पर 0 है, y पे कितना चल रहा है? तो y पे कहना कि इधर चलूंगा मैं 0.125, यहाँ पे आएगा ये वाला। सेकंड भैया x पर 0. फिर देखो, मतलब जो गलती कर रहा है ना वही वापस कर रहा हूँ फिर। x पे कितना है? 0। कभी कभी इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है धीरे धीरे। x पे तो 0 चला, y पे चलूंगा ना यार, क्या यार तूने। x पे कितना चल रहा है? 0. अब इसका ग्राफ क्या बनेगा? 0.125, ठीक है ना। सेकंड देखो, x पे 0.2 चल भैया, x पे चलूंगा मैं, x पे कहना है 0.2 इधर मिलेगा मेरे को यहाँ पे। x पे 0 है, x पे 0.2, इट मींस y पे 0 हो गया, मैं y पे आऊं तो कितना है? 0.2 माइनस में डैश 0, माइनस में ना तो माइनस में चलेंगे। इस लाइन का ग्राफ देखना, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये लाइन ऐसी रहेगी। अब दूसरी लाइन चेक करो, x बराबर 0 पर y कितना है? 0.15, तो इसका भी ग्राफ कहाँ आएगा? इसके ऊपर। x पर 0, y पर इतना, x पर इतना चला है 0.2, इट मींस x पे कितना चलेगा? माइनस में वाला, और y पे 0, इट मींस इस लाइन का ग्राफ भी क्या बनेगा? इसने इसके ऊपर बना दिया था मैं लाइन। दोनों लाइन कैसी है यार? चौक क्या हो गया? ऐसा सीन क्रिएट होगा, इट मींस दोनों लाइन पैरेलल नहीं, कोइंसिडेंट लाइन ओवरलैप कर रही है एक दूसरे के ऊपर। इन्फिनिटिव सॉल्यूशन है सर इसके। कितने सॉल्यूशन? इन्फिनिटिव को दिखाना था, मैं उसमें दिखा दिया मैंने। कैसे हल है इसके? अपरिमित रूप से अनेकल, अपरिमित रूप से अनेकल इस सॉल्यूशन के।
भैया समय लग जाए बट कॉन्सेप्ट छोड़ के मत जाना, ठीक है? ठीक है ना इतना? एग्जाम्पल तो हुआ क्या यार, साला 1.5 घंटा होने वाला है, इसमें बैटरी भी कमी है यार। एग्जाम्पल नंबर 3 देखना, इसके अनंत सॉल्यूशन होंगे तो तुम x और y का कुछ भी रख लेना, 0.a रख के देख लेना, इससे सेटिस्फाई हो जाएगा वो पॉइंट। क्या रख के देखोगे, ये 0.2 ले लेना माइनस का, या फिर 0 दोनों रख के देखना, जिसपे दोनों लाइन क्या बोलेगी यार। प्लीज एग्जाम्पल तो हो जाएगा आज। एक चंपा वाला सवाल है, चंपा यार पूरा सवाल थोड़ी ना लिखूंगा मैं इसमें, बेटा आप पढ़ लेना, मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसे। एग्जाम्पल नंबर 3 है देखना, चंपा वाला। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। यहाँ पे ऐसे करूंगा तो सुनेंगी नहीं सवाल। चंपा एग्जाम्पल नंबर 3 है। चंपा एक हॉल में, हॉल है ना, एक सेल में, एक सेल में पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। क्या खरीदने गई, मैं इस पूरे क्वेश्चन लिखूंगा तो एग्जाम्पल तुम कॉपी से लिखूंगा, तुम्हारी किताब से लिखना, वो टाइम लगेगा। ऐसे एग्जाम्पल लिखूंगा तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं ना मैं पढ़ के सुना रहा हूँ तो मैं सुन लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 है, क्या एग्जाम्पल, चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई, ठीक है। जब उसकी सहेली ने उससे पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, कितने 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 खरीदे प्रत्येक, तो उसने उत्तर दिया स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से कि 2 गुनी से। मैं लिख के लेता हूँ, माना पेंट, क्या इसमें पहले क्या आया था, पेंट और स्कर्ट, माना बेटा एग्जांपल नंबर 3 है, लेट्स अज्यूम दैट नंबर ऑफ पेंट्स कितना मान लेना, लेट्स अज्यूम, माना लेट्स अज्यूम दैट, ठीक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं थोड़ा सा, लेट्स अज्यूम दैट कि क्या मालूम मैं, नंबर ऑफ पेंट्स कितना है यहाँ पे, नंबर ऑफ पेंट्स कितना है, x एंड नंबर ऑफ पेंट्स क्या मान लिया मैंने, x, और लेट्स अज्यूम दैट, फिर माना सेम लाइन रिपीट कर देना, लेट्स अज्यूम दैट, माना कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स, शर्ट है, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, क्या मान लिया मैंने, वाई, ठीक है। वो क्या बोल रहे देखना, उसके सही क्वेश्चन क्या बोला उसने कि पेंटों की संख्या की स्कर्ट की संख्या क्या यहाँ पे, स्कर्ट क्या है वाई, तो वाई की संख्या क्या बता रही है, वाई की संख्या बोला उसने कि स्कर्ट की संख्या, हाँ यार, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या, क्या है ये, पेंटों की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या से, जो लैंग्वेज कहता ना वैसे चल देना, पेंटों की संख्या से, पेंटों की संख्या की 2 गुनी से, इसका 2 गुनी से कितनी अधिक है, 2 गुनी से 2 कम है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है मेरा, 2 गुनी से 2 कम है, इसने बोल दिया ऐसा। और क्या बोला इसने, स्कर्ट की संख्या, मैंने पेंटों की संख्या लिया, खरीदे गए पेंटों की संख्या से, सही तो नहीं लिखा है पेंटों की संख्या से, क्या 2 गुने से 2 कम है, ठीक है। स्कर्ट की संख्या खरीदे गए पेंटों की संख्या की 4 गुने से। अब स्कर्ट की संख्या में स्कर्ट क्या है, नंबर ऑफ स्कर्ट क्या मान लिया मैंने, क्वेश्चन के स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, और स्कर्ट की संख्या खरीदी गई, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है, स्कर्ट की संख्या, वही से अच्छा तो मैं लैंग्वेज लिख देता बोर्ड में, मोबाइल में मेरे को पढ़ना नहीं आ रहा सामने, क्या है तुम कर देखना तुम लोगों को, पेंटों की संख्या कितने, स्कर्ट की संख्या का मान मैंने वाई, कि वाई की संख्या क्या है यहाँ पे, भैया इससे अच्छा क्वेश्चन नहीं लिख लो तुम, साला समझ में आ रही है, इसमें बैटरी 2% की है,
चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। ठीक है, स्कर्ट खरीदने गई तो जब उसकी सहेली ने पूछा कि उसकी सहेली ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, प्रत्येक के कितने नग खरीदे। ठीक है ना, तो प्रत्येक कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया। तो उसने क्या बोला, तो उसने उत्तर दिया मेरे को बोर्ड पे लैंग्वेज लिख के पढ़ना अच्छा लगता है, उत्तर दिया सारा लिखेंगे इसमें। तो उसने उत्तर स्कर्ट की संख्या क्या है, बोला इसने स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है स्कर्ट की संख्या। और अब बोलेंगे स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। क्या है, 4 कम है। सहेलियों को जाने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंटें खरीदे। सहेलियों की मदद करें तुम्हें कि चंपा ने कितनी पेंटें खरीदी। यार मेरे को बकवास करते हैं क्वेश्चन वगैरह लिखना, ठीक है। मेरा फॉर्म तो चल रहा है ना भैया इधर। क्वेश्चन नहीं गांगे टाइप क्वेश्चन है, सीधा बोल देते थे लेके गए। चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कर्ट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि कितने क्या खरीदे, तो उसने जवाब दिया क्या, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। चलो अपन सॉल्यूशन देखते हैं, है ना। सॉल्यूशन लेट्स माना, हिंदी में लिख लो पूरा। माना कि पेंटों की संख्या 1 से, ठीक है। और स्कर्ट की संख्या y, ठीक है। मैंने मान लिया। क्या बोला उसने, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या कहते हैं यहाँ पे, स्कर्ट की संख्या y। बेटा y इक्वेशन बनाओ, y क्या हो जाएगा, खरीदी गई पेंटों की संख्या की 2 गुनी से, इट मीन 2x माइनस से 2 कम है। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की इक्वेशन फर्स्ट। स्कर्ट की संख्या दोबारा बोल देते हैं, स्कर्ट की संख्या y मान लिया, y की संख्या x की संख्या की
x की संख्या की भी 4 गुनी से भी 4 कम है। क्या बोला इसने सेकंड इक्वेशन में? स्कर्ट की संख्या पेंटो की 4 गुनी संख्या से भी 4 कम है। ऐसा बोला कि इसने यार या स्कर्ट की संख्या कर दी है पेंटो की संख्या की 2 गुनी से। पेंटो की संख्या 2 गुनी से 2 कम है, इट मींस पाया जाएगा। स्कर्ट की संख्या किसी देगी पेंटो की संख्या की। स्कर्ट की संख्या क्या है भाई ना, पेंटो की संख्या की संख्या की 4 गुनी से कम है। ठीक है, 4 गुनी से भी 4 कितना कम है? 4 गुनी से भी 4 कम। देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। यार इसने क्या क्वेश्चन दिया मेरे को, चलो इसको देखते हैं अपन। तो ये दो इक्वेशन है, किस विधि से हल करना है ये तो देखेंगे मैंने। कैसे करेंगे तुम्हारी जो इच्छा पड़े, जो तुम्हें आता है ना वो लगा। विधि कौन सा यूज करना है? देखिए विधि कौन सी यूज करनी है इसमें। इसमें विधि नहीं दे रही कितने आप, मैं कैसे भी इसके 2-3 तरीके, चलो 3-4 तरीके से सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, जो जो पढ़ लिया एलिमिनेशन मेथड सब कुछ इसको सोल्व करना है। फर्स्ट में एलिमिनेशन मेथड से करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर कुछ भी लगेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, मेरे को एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है तो एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूं मैं पहले। एलिमिनेशन मेथड यार उसमें 81% कम है तो मेरे को सवाल कैसे कराऊंगा आगे। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, क्या एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? हटा देना पद को। तो देखो इधर यहाँ रखो बेटा, इनको सबको पहले इधर बुला लो, एक जैसा तो बना लो पहले इसे। तो क्या आ जाएगा y माइनस 2x, क्या आ जाएगा ऐसे y माइनस का 2x, इधर क्या लेगा माइनस का 2। ठीक है, इसको इधर बुला लो, वेरिएबल को एक साथ करो, मतलब y माइनस 4x बराबर माइनस का 4। क्या करेंगे? प्रतिस्थापन विधि से एक मीन्स हटाऊंगा मैं। अरे कभी कभी समझदारी बहुत जरूरी है, यहाँ पे क्या है समझदारी जरूरी। ठीक है ना, क्या लिखेंगे समझदारी, इधर देखो क्या समझदारी लिखेंगे अपन। यहाँ पे समान करने में क्या किसकी संख्या निकालने को, जो दिखे उसकी निकाल लेंगे। अगर यहाँ माइनस होता है क्या कर लेते हैं अपन, यहाँ प्लस है इट मींस कुछ नहीं होगा, प्लस होता है क्या कर लेंगे माइनस। यहाँ क्या है माइनस, तो नीचे क्या करूंगा प्लस, इधर क्या है माइनस, नीचे क्या करेंगे प्लस। मैंने संख्या बराबर क्यों नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी इससे संख्या y यहाँ एक है इधर भी एक है, दोनों के वेरिएबल सेम है ना। तो मैं इसके वेरिएबल इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करता और इसके कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करता मैं यहाँ पे। तो चलो देखते हैं अपन, y में से y गया तो इधर लिखो y माइनस y, क्या साइन है यहाँ पे माइनस का, माइनस 2x, इधर क्या आ रहा है प्लस का 4x, इधर क्या चल रहा है बराबर माइनस का 2, क्या हो गया इधर साइन क्या गया प्लस का 4। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो, यहाँ पे रखते हैं। क्या करेंगे y माइनस y माइनस का 2x प्लस 4x बराबर माइनस का 2 प्लस 4, माइनस का 2 प्लस 4, ये है ना क्वेश्चन। चलो देखते हैं सोल्व करते हैं। y से y कट गया, कितने बार कटे इससे 2 बार, तो कितना आ गया यहाँ पे 2x बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया इधर 2, तो x कितना आ गया x a का आ गया यहाँ। यहाँ कहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही है इसमें, कुछ इधर उधर तो नहीं कर देना मैंने। 4x हो गया माइनस का 2x हो गया, कितना आ गया प्लस का 4x, 2x आ जाएगा इसमें, इधर कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा प्लस 2। चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर x 1 आ गया, एक एक्स कर दीजिए, ठीक है, x कितना आ गया 1, x बराबर 1, तो x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर x बराबर 1, क्योंकि y का दिया ना x बराबर 1, इक्वेशन 1 में रखने पर, इक्वेशन 1 में रखने पर यहाँ मेरे पास किताब नहीं है ना, मेरे को दिक्कत बहुत आता है लैपटॉप पे, सही करूँगा क्या लेगा यहाँ से x बराबर 1,
देखो इसका वैल्यू इधर रखो, इक्वेशन वन रखो पहले, y बराबर 2x माइनस 2, तो y कितना है क्या 2 इंटू एक माइनस 2, क्या y 0 आ रहा है इसमें। इस जानवर ने एक ही पेन खरीदी, इसने क्या खरीदा, इसने एक पेन। ये तो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सॉरी एलिमिनेशन मेथड, आप देख लो सेकंड मेथड से करेंगे अपन इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, प्रतिस्थापन विधि मेथड। क्या इक्वेशन ये वाली लिखो यहाँ से, ये लिख लो, इसमें दे देगा डायरेक्ट y बराबर 2x माइनस 2 इक्वेशन 1, नीचे क्या दे रखा है y बराबर 4x माइनस 4 इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 से इन दोनों को देख, इसके बराबर ये भी है, एक y बराबर कितना है 2x माइनस 2, यहाँ पे कितना है y बराबर 4x माइनस 4, तो y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में रखने पर इक्वेशन फर्स्ट से y का मान 2 में रखने पर बेटा ये वाली वैल्यू ना, इस वाली वैल्यू को उठा के इस पर रख दो, प्रतिस्थापन करेंगे अपन, तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 4, ठीक है। ये इससे बड़ा है तो इसको इसके पास दे दो, इसे इसके पास, इसे देंगे फिर इसको इधर बुला दो, तो कितना है 2x माइनस 4x, इधर माइनस का 4, इधर ज्यादा प्लस, कितना है यहाँ पे माइनस का 2x बराबर माइनस का 2, तो x कितना आ जाएगा माइनस 2 बटे माइनस का 2, माइनस माइनस करके x कितना आएगा 1। यार इस जानवर ने एक ही मिनट की थी क्या इसमें, अगर x 1 आ गया, एक मिनट y कितना आएगा x बराबर 1, इक्वेशन 1 में रखने पर x का वैल्यू इसमें इक्वेशन 1 में रखो, तो y बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2, तो y कितना गया 0। इट मीन इसने कोई स्कर्ट नहीं खरीदा था, क्या नहीं खरीदा इसने, कोई स्कर्ट नहीं खरीदा, इसने क्या खरीदी थी ओनली पेंट, वो भी 1, ठीक है। देखिए इसमें कितना है, एक मिनट मैं खुद ही करता जा रहा हूँ क्वेश्चन यार, इसने इसको ग्राफ दी से सोल्व कर रखा है, मैंने कैसे कर दिया सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड, ये तो करनी नहीं थी इसमें। चलो मैं इसको ग्राफ दी से भी सोल्व करता हूँ, ठीक है ना। यार इस बिना मतलब के फंस गए मैं इस क्वेश्चन में, मैं तो पहले देख लेने से ग्राफ विधि सोल्व कर रखी उसने, मैं जबरदस्ती एलिमिनेशन मेथड डालते हैं इसमें, कोई बात नहीं, आंसर सेम ही आता है सबसे, ठीक है। तुम्हें पता तो लगा कम से कम, वीडियो बन रहा है ना इसमें। चलो मैं इसको ग्राफ विधि से सोल्व करता हूँ। क्या यार मेरे लिए तुम्हारा पूरा क्वेश्चन होना पड़ेगा, मैं बता रही हूँ, बट कोई ना आंसर सेम है, उसने जो बोला ना वो अप्लाई नहीं करा, बट मैंने उसने क्या कंडीशन दी कि ग्राफ विधि यूज करें भैया, मैं पता नहीं कौन सी विधि लगा रहा हूँ इसके साथ, कंडीशन दे रखा है इसने। यार एक तो साला इतना सारा लैंग्वेज लिखने के बाद का दिमाग इससे काम नहीं करता, यहाँ से वहां तक लिखो कंडीशन, यूज्ड टू बी ग्राफिकल मेथड, अब ग्राफिकल मेथड यूज करते हैं, दिमाग में 3 चीजें आनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट। ग्राफिकल मेथड टू सोल्व दिस क्वेश्चन, यार इसकी किताब हो ना मेरे पास तो इसकी क्वेश्चन हो जाई जाते हैं, तो उसमें 1% बेटियों को समझने वाला है, ठीक है। यूज करना एक दो दे दिया, रख लेते हैं। तो लेट्स नंबर ऑफ स्कर्ट मैंने मान लिया, लेट्स हेलो हाँ, ये तो उठ नहीं चल जाता मैं वहां से कौन सी, ठीक है। लेट्स मैंने मान लिया कि नंबर ऑफ पेंट्स, बेटा नंबर ऑफ पेंट्स बिना मतलब क्या माता कर रहा हूँ मैं इन चीजों में, नंबर ऑफ पेंट्स कितना है x, और लेट नंबर ऑफ स्कर्ट्स,
नंबर ऑफ स्कर्ट कितना है यहाँ पे वाई। ठीक है, ये बोल रहा है कि भैया जो मेरे नंबर ऑफ पैंट्स है ना, सॉरी नंबर ऑफ स्कर्ट्स है वो क्या है, गिवन इन ए क्वेश्चन। जो इन्फॉर्मेशन इसमें दिए हुए उठा रहा हूँ मैं, गिवन इन ए क्वेश्चन, गिवन इन ए क्वेश्चन। क्वेश्चन ने दिया है कि नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज इक्वल टू, इसने दिया है, इसने दिया है नंबर ऑफ स्कर्ट्स इतने वाई बराबर क्या है, फिर दिए पेंटो की संख्या की 2 गुनी से, इट मीन 2x से भी 2 कम है। इसने इक्वेशन 1 दिया है। ठीक है ना, अब अपन जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो पहले, इक्वेशन नंबर 2 स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो। इसका कैसे लिखते हैं अपन, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे लिखते हैं, माइनस का 2x, या फिर इसको इधर ले लो, 2 को इधर भेज दो, क्या आ जाएगा 2 बराबर क्या आएगा 2x माइनस वाई। बेटा इसमें आगे पीछे इधर लिख सकता हूँ ना, तो क्या आ जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 2। ये है इक्वेशन 1। जो कंडीशन स्थितियां मैंने वही लिखा है। ठीक है, गिवन इन ए क्वेश्चन। सेकंड क्या दिया इसने, इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड क्या दिया इसने कि भैया जो तुमने कहां गया सेकंड लाइन, स्कर्ट की संख्या खरीद के पेंटों की संख्या से भी 4 गुना कम है। ठीक है, इसने क्या बोला सेकंड लाइन में, वाई दिए थे कि भैया स्कर्ट की संख्या स्कर्ट की संख्या पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4x माइनस 4 से भी 4 कम है, इसने दिया है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो है। ठीक है, इसको इधर भेज दो है तो कितना आएगा 4 को कर दो, कितना आएगा 4 बराबर 4x माइनस वाई। तो इसको आगे पीछे कर लो, 4x माइनस वाई इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मेरा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कंपैरिजन कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब इसको इधर लिख लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या इधर 2x माइनस वाई, वाई बराबर 2 इक्वेशन 1 से, और क्या इधर 4x माइनस वाई बराबर 4 इक्वेशन नंबर 2 से। मेरे को एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन में वो मेथड लगाना ही नहीं था इसमें, मैंने पहले पूरा नहीं पढ़ा क्वेश्चन, ऐसे पढ़ने में धुंधला धुंधला नॉर्मल जैसे मेरे को पता नहीं ना कौन सी विधि लगानी है। तो देखना इक्वेशन 1 से क्या है, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे इक्वेशन 1 से, a1 कितना है यहाँ पे, a1 कितना आ गया 2। ठीक है, b1 कितना आ गया माइनस का 1, c1 कितना आ गया 2। इक्वेशन 2 से पहले तो देख लो किसकी कितने सॉल्यूशन है, अनंत होंगे तो अनंत क्या लेंगे अपन, अनंत सॉल्यूशन होंगे तो फिर वो क्यों मेथड यूज करेंगे अपन एक्स वाई निकालने के लिए ग्राफ। फिर अपन क्या यूज करेंगे, कौन सा मेथड यूज करते हैं फिर अपन एक्स वाई निकालने के लिए, जो उसने दे रखा है क्वेश्चन में वो मेथड लगाएंगे फिर अपन उसमें। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे a2 कितना है, इधर a2 कितना है यहाँ पे 4, b2 कितना है माइनस का 1, c2 कितना है 4। ठीक है, अब सॉल्यूशन करो इसका, क्या देगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 करना है। ठीक है, a1 कितना है 2/4 बटे -1 अपॉन -1, c1 कितना है यहाँ पे 2/4। तो इसमें क्या बराबर आ रहा नहीं आ रहा, कितना क्या 1/2 नॉट इक्वल टू 1 1/1 और 1 नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, ऐसी इक्वेशन क्रिएट में ये कब आता है, अरे ऐसा रिलेशनशिप कब आता है मेरे पास, a नॉट इक्वल टू, इट मीन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इट मीन के लाइन कैसे इंटरसेक्टिंग लाइन से, कैसे लाइन से इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। बेटा ग्राफ बनाना है अपने को, है ना, जगह छोड़ देना उसमें। इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिक सॉल्यूशन है, इट मीन एक ही सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, सॉल्यूशन कितने पॉसिबल इसके यूनिक, अधिकतर एक सॉल्यूशन पॉसिबल, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा यहाँ पे कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, अब आगे करेंगे अपन इक्वेशन 1 से एक्स वाई का वैल्यू निकालो इसमें, इक्वेशन 1 से कितना इक्वेशन है, कितना मेरा कहाँ गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 2। यहाँ मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ ना सवाल, 2x माइनस 2 वाई इक्वल टू 0, क्योंकि बिना मतलब के मेहनत कर ली मैंने उधर फालतू में मेथड लगा दिया x और y। ठीक है, तो रखना फर्स्ट इक्वेशन में x को 0 कर दो ना, x बराबर 0 पर कितना हो गया पे 2 × 0 बराबर माइनस वाई बराबर 2। तो y कितना आ गया माइनस का y बराबर -2 प्लस 2, माइनस से 2 प्लस में ना, तो y कितना है बेटे माइनस इधर से क्या लग जाएगा इधर
इट मीन्स x बराबर 0 पर y कितना आएगा माइनस का 2। इधर देखो सेकंड y 0 कर दो, y बराबर 0 पर, y बराबर 0 पर क्या देंगे यहाँ पे, इसमें y 2x माइनस 0 बराबर 2, तो x कितना देगा ऐसे, 2x बराबर 2, x कितना आ गया 1, y 0 पर x कितना आ गया 1। ग्राफ बन जाएगा, नहीं तो मैं इसको मिटाऊंगा ऊपर वाले को सबको। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 2 क्या है मेरी, 4x माइनस वाई बराबर 4। बेटा यहाँ पे रखो, जल्दी जल्दी मान रखो, x वाई है। x बराबर 0 रख दो, x बराबर 0 पर कितना आ गया 4 इंटू 0 माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4, इट मीन्स वाई कितना गया माइनस का 4, इट मीन्स एक 0 पर माइनस वाई कितना गया माइनस का 4। y बराबर 0 पर कितना आ जाएगा, y को 0 रखो तो कितना आ गया 4x माइनस 0 बराबर 4, तो x कितना गया थे 1, y 0 पर x कितना गया 1। ठीक है, अरे समझ में आ जाएगा जब ये दो वो इस्तेमाल करते हैं तो इतना बड़ा टास्क नहीं है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा ये वाला मेथड। इसको ग्राफिक विधि से सोल्व करना था यार, मैंने क्या काट दिया इसमें, ये था कुछ भी नहीं था। ठीक है, ये था वो जो भी था, कहता है यहाँ पे ये वाला इधर लिख देना 1/2 नॉट इक्वल टू 1/1, ये नॉट इक्वल टू 1/2। ठीक है, ये वाला था। कौन सा मेथड है लिख दिया मैंने, इंटरसेक्टिंग लाइनें और इनर सॉल्यूशन है। अब ग्राफ बनाओ इसमें, नंबर देख लो कहाँ तक, x में कहाँ तक 0 2 तक जाना है तो ज्यादा ये मत करना, y में 4 तक जाना है तो 1 2 3 4, तो सब में 4 तक चल जाओ। ठीक है, -1 माइनस का 2 -3 -4, इसमें -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4। वीडियो तो कंप्लीट बन रहा है ना, यही नहीं बोले बन। अब देखो इधर जल्दी से, x पे 0 y पे -2, x पे 0 y पर -2, y पे 2 में माइनस किधर रहेगा ये वाला, y पर -2 x पे 0। ठीक है, सेकंड लाइन का मिलती है मेरे को, x पे y पर 0 y पे 0 जाओ, x पर 1 जाओ जल्दी से, x पर 1, ये लाइन मिली मेरे को यहाँ पे एक ये वाली। ठीक है, इसका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन के साथ लिख लो, क्या इक्वेशन है इसका 2x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, सेकंड लाइन क्या है, x बराबर 0 पर y माइनस 4, x पर 0 चलो y पे -4 ये वाला। ठीक है, x पर 0 y पर -4 और x पर 1 0 y पर 0 जाओ पहले, x पर 1 जाओगे जाएंगे y पर 4। बेटा इसको इससे मिलाओ पहले, तुम सब जानवर है ना, इसको इससे बनाना स्केल से, नहीं तो जाने क्या करोगे। ठीक है बेटा, सीधी लाइन आएगी, इसी डांस करते हुए नहीं जाएगी ऐसे। ठीक है ना, इसका ग्राफ क्या है, क्या लाइन है इसका, इसका लाइन है 4x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, इसका ग्राफ है। चंपा जी इसे बोलती है क्या, पहले भी सोच रहे हो कि किससे क्या पूछे हमने, इमेजिन करो तुम भी ऐसे जवाब दो, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि कैसे क्या करना है, अगर तुमने ऐसे जवाब दे कि नहीं ऐसे लाइन में देखो तुम तो कि क्या सॉल्यूशन है मेरा, काम करोगे क्या आप इधर तो कहाँ का मिल रहा है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है इसका 1 और 0। बेटा 1 और 0 इसके सॉल्यूशन है यहाँ पे, सॉल्यूशन कैसे इसका, सॉल्यूशन कैसे इसका यूनिक, एक पॉइंट कट कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन में क्या है यहाँ पे 1 और 0 है, मींस x बराबर 1 आता है और y बराबर 0, मींस जो पहले आता है उसको x बोलते हैं, बाद वाले को 0, बाद वाले को y। तो ये सेटिस्फाई कर लो ना, जांच कर लो, वेरीफाई कर लेंगे इधर, वेरिफिकेशन।
वेरिफिकेशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है, ऑफ दीज इक्वेशंस, निम्न समीकरणों का दीज इक्वेशंस, ठीक है ना। देखो फर्स्ट इक्वेशन से पहले फर्स्ट याद करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन कहाँ से, फर्स्ट देखो पहले क्या है फर्स्ट इक्वेशन, लिख दो कुछ भी, क्या वाला क्या बोलते हैं, y बराबर 2x माइनस 2, वेरीफाई करता नहीं करता, x बराबर 1 पर y बराबर 0 पर, देखते देखिए 0 पर 0 आते नहीं है मेरे पास माइनस 2, क्या 0 बराबर 0 आ रहा है, क्या इधर गया, सेकंड देख लो इधर यार, कसम से समझा रहा हूँ मैं क्या इक्वेशन, हाँ तो इक्वेशन गायब हो गया, देखिए ना y बराबर 4x माइनस 4, देखते हैं 0 चेक करते हैं, 0 आते नहीं आता, x बराबर 1 पर देखो और y बराबर 0 पर देखो, 0 बराबर 4 इंटू 1 माइनस 4, भैया एक मात्र के दोनों वैल्यू, एक मात्र 1 और 0 ऐसा वैल्यू है और दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये कौन से है, एक कंचा मूवी की चंपा तो नहीं है ना भैया, ऐसे कौन बताता है कि मैंने इतना 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 खरीदा, इट मीन x के यहाँ पे नंबर ऑफ स्कर्ट सॉरी नंबर ऑफ पेंट, x क्या माना था हमने, आ गया एक नंबर ऑफ पेंट्स, तो नंबर ऑफ पेंट्स कितना है, नंबर ऑफ पेंट्स इट मीन x के नंबर ऑफ पेंट्स कितना है, नंबर ऑफ x इट मीन पेंट्स कितना है 1, और नंबर ऑफ स्कर्ट कितना है, यहाँ से निकल के नंबर ऑफ स्कर्ट y कितना है, एक मिनट स्कर्ट कुछ भी नहीं खरीदा, ठीक है, इतने स्कर्ट को कुछ भी नहीं खरीदा, इसने क्या खरीदा, एक पेन खरीदी जिसमें इतना रामायण कर दिया, इसने महाभारत खड़ा कर दिया, ठीक है, इतना ठीक है। चलो आज जीते यार, मोबाइल में कैसी चुप हो गया, देखो जरा वे मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया, कोई बात नहीं, जितना पड़ा उतना ही देखते हैं। इसके एग्जांपल तो भी जाए थोड़े, मैंने पहले को जबरदस्ती सबको टीचर एलिमिनेशन लगा दिया था, बट उनसे आंसर तो सेम है, क्या आंसर निकला था उनसे भी 1 और 0, इससे भी क्या निकलेगा 1 0, कोशिश करना आएगा समझ में।